हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज फिर से आगे हम एक और एनालिसिस वीडियो में पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। एक जोन था 22,700 और 22,500, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, एडवांस में जाइए, क्वालिटी में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट सस्टेंस करता, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। गैप डाउन ओपन होता 15 मिनट सस्टेंस करता, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के साथ में मार्केट सुबह ही साइडवेज हो जाता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए होंगे तो आपने आज ट्रेड नहीं लिया होगा, आपका पैसा बचाया होगा। तो ओवरऑल आप अगर पैसा बचाए होंगे तो वैसे आप प्रॉफिट में होंगे, तो आपका अकाउंट जीरो होने से बच गया होगा। तो अब चलते हैं आज के एनालिसिस के हिसाब से हमें कल ट्रेड कैसे करना है। कुछ ज़्यादा अलग नहीं रहेगा, चलते हैं वही अपना टाइम फ्रेम है। आप कमेंट करके बताइए अब अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। तो ज़्यादा महत्व तो हम ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो चलते हैं W टाइम फ्रेम पर। तो ये ऊपर W टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया। तो मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। अगर अप ट्रेंड है तो डाउन से अप, अगर डाउन ट्रेंड है तो अप से डाउन, इस तरीके से। तो ये अपना सपोर्ट हो गया ट्रेंडिंग नीचे, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, नज़दीकी टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी को भी नहीं करना है आपको। अभी के लिए अपने को इन्हें डिलीट कर देना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें डिलीट कर देंगे अभी के लिए। जैसे जैसे ये अगर अपन कंफ्यूज हो रहे हैं तो इन्हें डिलीट कर देंगे। तो ये अपने डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं नज़दीकी टाइम फ्रेम पर जो कि 4 आवर का है। यहाँ पर अपने को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल। जो ये गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अब, क्योंकि ये हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके डाउन गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो चलते हैं नज़दीकी टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अपने को ये सपोर्ट मिल रहा है 22,500 का, 22,500 का वही रहेगा पिछली बार की तरह, क्योंकि इस जोन को मार्केट ना ही तो ब्रेकआउट या फिर ना ही ब्रेक डाउन कर पाया है। तो अब अपने को कल ट्रेड करना कैसे है। कल ट्रेड अपने को इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर इसके ऊपर ये कुछ नेट प्रॉब्लम हो रही है। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर आप बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइस नहीं समझते हैं तो हम आपको पहले ये बता देते हैं। बाय ऑन डीप में क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए हमारी उंगली के पास में 22,500 का सपोर्ट है, मार्केट अब जा रहा है तो हमें इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डीप करना है, यानी कि कॉल बाय करना है। बाय ऑन डीप ये होता है। सेल ऑन राइस क्या होता है, जैसे कि मार्केट डाउन आ रहा है, जैसे कि ऊपर मान लीजिए 22,700 का रेजिस्टेंस है, तो अपने को मार्केट डाउन आ रहा है तो इसी का रिस्क लेके
अपने को सेल ऑन राइज करना है, यानी कि पुट बाय करना है। ये होता है बाय ऑन डिप, ये होता है सेल ऑन राइज। अब ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिप करेंगे, सेल अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज करेंगे। तो अब चलते हैं, इसी के बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो, अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने लिए नज़दीकी रेजिस्टेंस बनेगा 23,000 का, रेजिस्टेंस बनेगा 23,000 का। और जो ये अपने लिए रेजिस्टेंस है, ये अपने लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तब ये अपने लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। इसी का रिस्क लेके मार्केट को 1 घंटे सस्टेंस करना है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट यूं ही 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, 200 प्लस माइनस गैप डाउन ओपन होता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, 22,500 का जो सपोर्ट है ये अपने लिए रेजिस्टेंस में बदलेगा। यूं ही 1 घंटे नीचे सस्टेंस करे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, फिर नज़दीकी अपना टारगेट रखेंगे 22,000 का। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, अब करेंगे डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 में समझा दिया है आपको। निफ्टी 50 में भी यूं ही था कि इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन करना था, ये 48,800 और 48,500 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो अभी के लिए इन्हें हटा देंगे, इन्हें डिलीट कर देंगे। अब न्यू एनालिसिस करेंगे कि कल, अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे करना है अपने को, वही चलेंगे डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ये ऊपर अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया ये, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, नज़दीकी टाइम फ्रेम पर, डिलीट किसी को भी नहीं करना है। तो ये अपने लिए ट्रेंडिंग, ये रेजिस्टेंस हो गया डेली टाइम फ्रेम का, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक हॉरिजॉन्टल ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो ये गैप डाउन ओपन हुआ है, जैसे कि निफ्टी 50 में मिला था अपने को। और ये जो गैप अप ओपन हुआ है, ये जो गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर नज़र डालिए आप, जो ये मार्केट तब डाउन था इस रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, अब ये मार्केट अब चला गया है तो अब अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि गैप अप के साथ में अब गया है। तो इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे 48,200, अंडरग्राउंड में 300 ले लेंगे, 48,300 का सपोर्ट हो जाएगा। और इस जोन को भी थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, इसे भी शिफ्ट कर देंगे, ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अब अपने को ट्रेड करना कैसे है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, टारगेट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, टारगेट 47,000 का। अब हम आपको ये बता देते हैं कि इसे ब्रेक करने के बाद में ट्रेंड क्यों आएगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि इसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद में ट्रेंड क्यों आएगा। फर्स्ट चीज़, अगर मार्केट इसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर टाइम बिताता है, तो कन्फर्म है 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, क्योंकि पास में ये लेवल मिल रहा है, ये देखिए हमारे उंगली के पास में 49,000 का, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। और नीचे 48,000 का अपने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है हमारे उंगली के पास, देखिए अगर ये 48,000 के ऊपर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट करता है यूँ, तो कन्फर्म है 48,000 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर ये यूँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन देता है अपने को, सपोर्ट शिफ्ट करता है, तो कन्फर्म है 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा, लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, क्योंकि मार्केट 48,600 के आसपास में रुका हुआ है। तो जिधर मैक्सिमम लोग के ऐसा लगे होंगे मार्केट उधर ही घूमेगा, जिधर मैक्सिमम लोगों की लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट को, मार्केट उधर ही घूमेगा। ऊपर 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, नीचे 48,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ में 1 घंटे सस्टेंस करे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ में 1 घंटे सस्टेंस करे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी।
इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, इसमें नो ट्रेडिंग जोन रखनी है। अगर यूं इस तरीके से सपोर्ट शिफ्ट करता है तो कन्फर्म में 49,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर यूं ये रेजिस्टेंस शिफ्ट करने लगता है तो कन्फर्म में 48,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अब या तो ये रेजिस्टेंस पर टाइम बिताए फिर ब्रेकआउट करे, या फिर सपोर्ट पर टाइम बिताए फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे। अब अपने को तब ट्रेड लेना है यहाँ पर टाइम बिताए मैक्सिमम, या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो। अब ट्रेंड में तब ट्रेड लेना है, और डाउन ट्रेंड में कब ट्रेड लेना है, या तो सपोर्ट पर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर टाइम बिताने लगे 1 से 2 घंटे का, फिर इसे ब्रेक डाउन करे, फिर अपने को ट्रेड लेना है ब्रेक डाउन करने से पहले ही। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के साथ में यहाँ पर टाइम बिताए फिर ब्रेकआउट करे, या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग हो, या फिर इसमें रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो, तब अपने को ट्रेड लेना है। चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में, पहले देखते हैं निफ्टी 50 का। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर डेटा नहीं देखा है, कोर्स नहीं देखा है, तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेहता ट्रेडर। हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्टअप किया गया है। इसमें भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें भी शॉर्ट बिल्टअप किया गया है। दोनों को बेचा गया है, तभी तो आज मार्केट साइडवेज रहा है। तो अब देख लेते हैं ज़्यादा क्या बेचा गया है। 17 लाख पुट बेचा गया है, 26 लाख कॉल बेचा गया है। तो मैक्सिमम 3 और 9 लाख के आसपास में कॉल ज़्यादा बेचा गया है। तो ओवरऑल बुलिश साइडवेज है। ये ऑप्शन चेन किसका था? निफ्टी 50 बुलिश साइडवेज बता रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है कि ये माइनस क्यों है प्लस क्यों है, तब क्या होगा कब क्या होगा, सब सरल भाषा में समझा रखा है। आप जाकर देख लीजिए। ये माइनस में है प्लस में है, शॉर्ट बिल्टअप किया गया है। ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें भी शॉर्ट बिल्टअप किया गया है। दोनों को बेचा गया है मैक्सिमम। देख लेते हैं ज़्यादा क्या बेचा गया है। 10 लाख पुट बेचा गया है और 13 लाख कॉल बेचा गया है। तो ये भी बुलिश साइड वैसे बैंक निफ्टी भी ऑप्शन चेन के हिसाब से, क्योंकि ये रेंज में ही घूम रहा था मार्केट। आज कुछ मोमेंट ना ही अपसाइड का दिखाया ना ही डाउन साइड का दिखाया। तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अपने को अपने सेटअप पर विश्वास रखना है, वहाँ तक मार्केट जाए या ना जाए, लेकिन अपना एक ट्रेड प्लान होना चाहिए कि अपने को कल ट्रेड कैसे लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाए। आप इतने लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। हम वीडियो चालू किए हैं तब से हम लगातार बोले जा रहे हैं आपके सामने। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाए और एक कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको ऐसे कॉन्टेंट रोज़ मिलते रहेंगे। मिलते अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।